ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੀਰਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨੀਰਜ ਦੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਚ ਨੇ ਅੱਜ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जेवलिन थ्रो हमारा जैसे ट्रैक एंड फील्ड में थ्रोज इवेंट में हमारा जेवलिन थ्रो आता है। तो थ्रो के जैसे थ्रो में शॉर्ट पुट है, हैमर थ्रो है, डिस्कस थ्रो है और जेवलिन थ्रो है। एक जेवलिन थ्रो एक बड़ा टेक्निकल इवेंट है। इसको ट्रेनिंग इसकी ट्रेनिंग के लिए हमें सबसे पहले तो उसकी बच्चों को ये देखना कि भाई ये कितनी ग्रोथ है, इसकी हाइट कितनी है और इसकी बाजू कितनी लंबी है। तो ये हमारी बेसिक एक हम खिलाड़ी को देख कर लगाते हैं कि भाई ये हमारा जेवलिन थ्रोवर बन सकता है। जैसे कि हमारे देश में इतना बड़ा कल्चर थ्रोज में और जेवलिन थ्रो में नहीं था। जैसे कि नीरज ने अभी जेवलिन थ्रो में मेडल लिया है, तो और इससे पहले भी आज हमारे देश में कम से कम भी 25-30 बच्चे जेवलिन थ्रो जो 80 मीटर के आसपास कर रहे हैं। तो काफ़ी एशियन में गोल्ड लेने से, कॉमनवेल्थ गोल्ड लेने से और ओलंपिक के गोल्ड लेने से तो इतना क्रेज हो रहा है कि जेवलिन थ्रो इतना पॉपुलर हो जाएगा कि काफ़ी खिलाड़ी इसमें आएंगे। ट्रेनिंग के लिए हमारे तीन वेट में जेवलिन होते हैं, जैसे 600 मीटर, 600 ग्राम, 700 ग्राम और 800 ग्राम में। देखो सबसे पहले तो बेसिक इसकी हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए कुछ जिम की एक्सरसाइजेज हैं, कुछ हमें फिटनेस के लिए दूसरी एक्सरसाइजेज करनी पड़ती है। और जेवलिन में जैसे कि हमें पैगिंग थ्रोज होता है, स्टैंडिंग थ्रो होती है, 5 स्ट्राइड थ्रो होती है, फिर आधे रनवे से थ्रो होती है और फिर उसके बाद जब वो बच्चा थ्रो करने लगता है तो कंप्लीट रनवे से उसकी थ्रो करते हैं। तो जेवलिन के लिए रनवे अलग होता है और उसके साथ साथ जो हमें आगे जेवलिन इक्विपमेंट की भी वैरायटी है अलग। जनरली ग्राउंड का रनवे तो सिंथेटिक ट्रैक में होता है, पर बाहर हमें जो ग्रासी ग्राउंड में 70-80 मीटर हमें ग्राउंड, बहुत अच्छा ग्राउंड चाहिए। ऐसा ग्राउंड चाहिए कि जब हम जेवलिन फेंकते हैं तो वो जेवलिन हमारा उसमें जाके लगे और वो उसके अंदर गड़ जाए। अदरवाइज तो जेवलिन अगर ग्राउंड सूखा है तो आपका 5-7 थ्रो में आपका जेवलिन टूट जाएगा। तो ग्राउंड बहुत ही आगे हमें ग्रासी ग्राउंड चाहिए और बहुत अच्छे लेवल पे ग्रास होनी चाहिए। बेसिक इसके लिए हमें बहुत अच्छा ग्राउंड की जरूरत होती है। देखो डाइट, जनरली डाइट स्पोर्ट्समैन की सभी की एक जैसी होती है, लगभग जूस की, फ्रूट की, पर जो हमारे थ्रोवर हैं, जेवलिन थ्रोवर हैं, जैसे इनको प्रोटीन एक जरूरी है। तो उसमें कोई वेज नॉन वेज खाए, कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई हम पर्टिकुलर तो किसी को नहीं कहेंगे आप नॉन वेज लीजिए, वेज लीजिए। तो उसको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए। तो वो सारी चीज़ों की डाइट के लिए ये सारी थ्रोवर्स को डाइट चाहिए और लेनी पड़ेगी अगर तो वो थ्रोवर बनना चाहते हैं। देखो ट्रेनिंग कोई भी अगर वो नेशनल लेवल पर प्लेयर है उसको 5 घंटे ट्रेनिंग तो कम से कम करनी पड़ेगी। 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे शाम को। तो अगर बहुत से अभी कई आदमी मेरे से बात कर रहे थे कि जी वो 8 घंटे करेगा, तो ये तो वीक में 2-3 दिन जेवलिन के साथ ट्रेनिंग होती है। बाकी उसकी एडिशनल एक्सरसाइजेज हैं जो फिटनेस के साथ साथ बॉल थ्रो है, एडिशनल ज़्यादा करनी पड़ती है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब सारी एक्सरसाइज हमें कोर एक्सरसाइजेज हैं, उसके जेवलिन से ज़्यादा हमें उस तरफ वो खिलाड़ी उसको ज़्यादा करता है जब जाके वो जेवलिन को फेंक पाता है। अदरवाइज वो इंजर्ड हो जाएगा। अगर वो जेवलिन पे काम करता रहेगा तो उसकी जो आर्म स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। तो वीक में 2-3 दिन टेक्निक करनी, 4-5 दिन 3-4 सेशन उसने फिटनेस करने हैं, तो वो जब ही जेवलिन कर सकता है वो। सुबह से शाम तक की ट्रेनिंग के मानते हैं, जैसे कि सुबह उठकर हाँ फिर एक्सरसाइज, जी देखो मैंने बताया जैसे मान लो हम एक दिन का सेशन लेते हैं, सुबह उसने आज रनिंग करी, एक्सरसाइज करी, फिटनेस करी, कोर एक्सरसाइजेज करी, शाम को उसका सेशन है आज टेक्निक के साथ वो जेवलिन के साथ करेगा।
तो उसमें उसने 25-30 थ्रो थोड़ी ज़्यादा करेगा, 10-15 थोड़ी कम करेगा। तो कहने का मतलब 50-60 थ्रो उसको उस दिन मारनी है। और अगले दिन फिर उसका जो सेशन है उस दिन वो जिम करेगा। तो जिम के साथ उसकी जो आर्म स्ट्रेंथ है, बॉडी स्ट्रेंथ है, कर्लिंग एक्सरसाइजेज हैं, तो वो उस दिन सारी एक्सरसाइजेज वो करेगा। नेक्स्ट डे वो जेवलिन को नहीं छुएगा। फिर अगले दिन फिर ऐसे ही सेशन है उसका। तो वीक में वो 3 दिन जेवलिन करता है, बाकी 3 दिन और दूसरी एक्सरसाइजेज करता है, एडिशनल एक्सरसाइजेज है जो बॉडी में मतलब हर पार्ट को हमें एक्सरसाइज देनी है उसको। खिलाड़ी को देखो, जो हम एक्सरसाइजेज की बात मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो हमें वो इसलिए हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी कोई भी मसल्स, एक मसल स्ट्रांग होगी दूसरी वीक रहेगी। तो हमारी इसमें हर मसल्स के बारे में उसको हर मसल्स के लिए एक्सरसाइज करनी है। तो जब वो हर चीज़ का एक्सरसाइज करेगा, जब ही वो अपनी जो 100% है वो जेवलिन को दे पाएगा। और इसका सर आगे आप देख रहे हैं फ्यूचर में बच्चों में, तो इसका किस तरह का भारत के अंदर आपको लग रहा है कि अब आने वाला इसका कैसा भविष्य है इस गेम का खासकर? फ्यूचर लोग करे, बहुत लोगों में उत्साह है कि हम जेवलिन करें, पर इतनी जल्दी से जेवलिन थ्रोवर बनना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले इसको प्रॉपर एक इक्विपमेंट की ज़रूरत है, प्रॉपर माहौल की ज़रूरत है, प्रॉपर ग्राउंड की ज़रूरत है, जब जाके वो जेवलिन थ्रो में लोग आएंगे। खाली कहने से जेवलिन थ्रो नहीं, बहुत टेक्निकल इवेंट है ये, मतलब बहुत टेक्निकल इवेंट है। जब इसको प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ प्रॉपर ग्राउंड में करेंगे, प्रॉपर गाइड करेगा कोई, जब ये इवेंट कोई भी एथलीट, कोई भी बच्चा उसको जब ही कर सकता है। आज ओलंपिक में हमने मेडल लिया है, तो लोग ट्रैक एंड फील्ड में आओ, बच्चों को लेके आएँ और बच्चे आके करें। तो हर ज़िले में हमारे स्टेडियम बने हुए हैं। हरियाणा में बहुत टैलेंट है, ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि हरियाणा में इतना टैलेंट है कि, और स्पेशली अगर 25 थ्रोवर में बात कर रहा हूँ, 25 में से 15 बच्चे हरियाणा के हैं, जो आज भी लगभग 80+ के आसपास के हमारे बच्चे हैं। तो उनको सरकार, जैसे हमें सीएम साहब ने कल ही एक्सीलेंस सेंटर बनाया है, तो उनको हमें जो अच्छी से अच्छी जिम है, इतने इम्पोर्टेंट जिम की एक्सरसाइजें इतनी ज़रूरी हैं कि मैंने बताया जेवलिन तो 3 दिन करने से चल जाएगा, पर 4-5 दिन हमें जो जेवलिन के लिए जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है, जिम है, फिजियो है, हमें इंजरी हो जाती है उसके लिए जो इंजरी के लिए डॉक्टर्स हैं, तो उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। और जितने हम एक्सीलेंस सेंटर खोलेंगे तो इतनी हमारी परफॉर्मेंस आएंगी। रेजिडेंशियल हॉस्टल्स की हमें बहुत ज़रूरत है।